Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope all of you are fine and in the best of your health and happiness. I am Sadia Idris, speech and language therapist from Government Training College for Teachers of the Deaf, Lahore. The course code I am going to teach you in this semester, which is semester 2, is Linguistics and Phonetics. The course code in the course outline is 3153. So it's the first lecture of the linguistics and phonetics. Linguistics and phonetics एज अ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट आपको पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स को जो हम कवर करते जाएंगे तो आपको इसकी इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस जो है वो साथ साथ बताई जाएगी और आपको ख़ुद भी पता लगेगा। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो आपके हैं उसमें बेसिकली आपका जो कंसेप्ट अबाउट लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एंड फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस और फोनेटिक्स क्या है, लैंग्वेज क्या है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स फंक्शन, ये सारा कुछ हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। सो द स्लाइड्स फॉर लेक्चर 1 इज़ विद यू हियर. होप we can complete this lecture and you are open to ask your queries in the WhatsApp group. ठीक है, you can mail me, you can send me message on my WhatsApp and you are always welcome to ask any questions regarding this course. So let's start linguistics and phonetics. लिंग्विस्टिक्स पे जाने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लैंग्वेज को देखें. बेसिकली लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ अ सिंबल, कोड और बिहेवियर. यू हैव स्टडीड द इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड स्पीच इन योर फर्स्ट सेमेस्टर टू. So just for a while brainstorm and think what comes in your mind when you think about the language. We say language is symbol. Of course we use symbols in the language to convey our thoughts or desires. Language is symbolic. We use different signs and symbols. Here the symbol means that no language is same in its symbols. जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो साइन इज़ नॉट मीनिंगफुल बाय इटसेल्फ. वी यूज़ लैंग्वेज सिम्बल्स जिस पर उस लैंग्वेज के बोलने वाले, उस लैंग्वेज के यूज़ करने वाले एग्रीड होते हैं कि इस सिंबल को हम इसके लिए यूज़ करें. सो लैंग्वेज इज़ सिम्बॉलिक इन इट्स नेचर. इसमें साउंड्स हैं, सिंबल्स हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कोड्स हैं. तो लैंग्वेज हैज़ कोड्स, द लेटर्स, नंबर्स. इसकी अपने आइडेंटिफायर्स होते हैं, क्लासीफायर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो लैंग्वेज फंक्शन कर रही है. और लैंग्वेज इज़ द ह्यूमन बिहेवियर. लैंग्वेज इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर इज़ इन अ सेंस कि लैंग्वेज हमारे परमानेंट बिहेवियर का पार्ट बन जाती है. हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? जब बच्चा जो है वो कोई भी इन्फेंट सम डिज़ायरेबल साउंड्स प्रोड्यूस करता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सोसाइटी क्या करती है, वो रीइंफोर्स. सो वी बिल्ड आवर लैंग्वेज. तो लैंग्वेज फिर आपके परमानेंट बिहेवियर का एक पार्ट बन जाती है. नाउ कम्स लैंग्वेज की डेफिनेशन. अगर हम देखते हैं एक जर्नल सी कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन, manual or written symbols by means of which human beings as a member of social group and participants in a culture express themselves.
इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात आ जाती है कि लैंग्वेज इज़ कन्वेंशनल। लैंग्वेज इज़ कन्वेंशनल मीन्स कि लैंग्वेज इज़, सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल मीन। अब कन्वेंशन इज़ कि वी लर्न द लैंग्वेज, हम रिवायती तरीक़ों से लैंग्वेज हम सीखते हैं। ईच जनरेशन जो है वो अपना पास करती है अपनी लैंग्वेज को टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। लैंग्वेज इज़ द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन एंड कन्वेंशन। तो लैंग्वेज को आप रिवायती तरीके से सीखते हैं, हम वही लैंग्वेज बोलते हैं जो हमारे फोर फादर्स बोलते हैं, ठीक है। हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, जिसे हम अपनी मदर टंग कहते हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल, स्पोकन भी हो सकते हैं वो वर्ड्स, वो बोल के जिसे कहते हैं, फिर या वो मैनुअल हो सकते हैं। मैनुअल मीन्स जैसे साइन लैंग्वेज है, और रिटन सिंबल्स। रिटन सिंबल्स मीन बाय मीन्स वो जो आपकी कोई ना कोई रिटन लैंग्वेज भी हो सकती है। लैंग्वेज इज़ समथिंग विच कैन एक्सप्रेस, ठीक है, वो तमाम ज़राए जिनके ज़रिए ह्यूमन बीइंग्स हम एक सोशल ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपने कल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करते हैं। वो सारा सिस्टम क्या कहलाता है, हमारी लैंग्वेज कहलाती है। Here are some definitions of the language. सैपिन ने 1921 में कहा, अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस सिम्बल्स। अब यहाँ पर पहली एक बात आ जाती है कि प्योरली ह्यूमन है। प्योरली ह्यूमन मीन्स दैट human language is a system that differs from the animals in communication. Animals produce करते हैं, different sound generate करते हैं, उनका communication system, उसको हम language नहीं कहते हैं, ठीक है। they have a communication system, लेकिन humans language की एक ये प्रॉपर्टी कह लें आप, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें कि इट इज़ प्योरली ह्यूमन। लैंग्वेज वो है जिस पर उसके बोलने वाले जो हैं वो एग्री करते हैं, एक तरह के सोसाइटी में, एक तरह की कम्युनिटी में एक जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन। दूसरी बात इसमें है कि वॉलंटरली प्रोड्यूस सिंबल्स। लैंग्वेज अनवॉलंटरली एक्ट नहीं है, वी प्रोड्यूस लैंग्वेज वॉलंटरली। हम जो बोलना चाहते हैं वो हम बोलते हैं, जिस तरह बोलना चाहते हैं, जिस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिस तरह अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को, डिज़ायर्स को हम जिन अल्फाज में बयान करना चाहते हैं, हम उन अल्फाज में बयान करते हैं। तो इट इज़ अ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स। ये 1921 की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ जाती है ब्लोच एंड ट्रैगर की डेफिनेशन। अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिम्बल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। यहाँ अगेन आगे की लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, आप जहाँ भी देखेंगे इट मीन्स कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। सिस्टम भी वो जो कि रूल गवर्नड होता है। हर लैंग्वेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स पर डिपेंड करती है। लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेजेस हैं, लैंग्वेज में बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, उन सब के मिलने से सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है लैंग्वेज, ठीक है। इसमें फोनेटिक्स आ जाता है, फोनोलॉजी आ जाती है, मॉर्फोलॉजी आ जाती है, वोकैबुलरी आ जाती है, आपकी ग्रामर आ जाती है। ये सब चीज़ें मिलकर आपकी लैंग्वेज बनाते हैं। तो अ सिस्टम है पहली बात ये, और आर्बिट्ररी वोकल सिम्बल्स। अब आर्बिट्ररी का क्या मतलब है कि आर्बिट्ररी नेचर लैंग्वेज की को हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड द मीनिंग दे कन्वे। आर्बिट्रेरीनेस को हम इस तरह से देख सकते हैं कि आप देखें एक चीज़ जो कि 4 पैरों वाली है, अगर हम उसे कहते हैं कि एक 4 पैरों वाली चीज़ है और 2 उसके हाथ हैं, तो उसको हम कुर्सी कहेंगे। कुर्सी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके स्ट्रक्चर से, और इंग्लिश में हम उसे चेयर कहेंगे। तो चेयर का कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस इसलिए हम इसे कहते हैं दिस क्वालिटी या दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड आर्बिट्ररीनेस, ठीक है। अब एक एडल्ट फीमेल है, उर्दू में उसे औरत कहते हैं, इंग्लिश में उसे
वुमेन कहते हैं, फ्रेंच में उसे फेम कहते हैं। तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप कि उसको क्यों कहते हैं, देयर इज़ नो लॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट। तो दिस क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज इज़ कॉल्ड कि लैंग्वेज आर्बिट्ररी होती है। हॉल ने कहा था 1968 में, द इंस्टीट्यूशन वेयर बाय ह्यूमन्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ हैबिचुअली यूज्ड ओरल ऑडिटरी आर्बिट्ररी सिम्बल्स। उसके मुताबिक ह्यूमन कम्युनिकेशन का वो तरीका जिसमें वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ उसने कहा है कि लैंग्वेज इज़ हैबिचुअल। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक इस डेफिनेशन से हमारे पास आ जाती है कि लैंग्वेज जो है वो एज हैबिट डेवलप होती है ह्यूमन बींग्स में, एक बिहेवियर होता है ह्यूमन बींग्स का। और ओरल ऑडिटरी मीन ORAL, ओरल का मतलब है बोल के। अगर AURAL ओरल होता है दैट मीन्स सुनना। तो ओरल ऑडिटरी मीन्स कि ये ओरल और ऑरल सिस्टम है आर्बिट्ररी सिम्बल्स का, कि वी कम्युनिकेट थ्रू स्पोकन एंड लिसनिंग ऑफ दोज सिम्बल्स। ठीक है, लैंग्वेज सिम्बल्स को एक बोलता है, दूसरा सुनता है, और इस तरह हम प्रोसेस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं। चॉम्स्की ने 1957 में कहा, अ सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑफ सेंटेंसेस, each finite in length and constructed out of a finite set of elements। उसके मतलब फाइनाइट का यहाँ पर मतलब है लिमिटेड, और इनफाइनाइट मीन अनलिमिटेड। उसने कहा कि ऐसे सेट ऑफ सेंटेंसेस जो कि लिमिटेड हों या अनलिमिटेड हों, बट वो सेंटेंसेस हम किससे बनाते हैं, ईच फाइनाइट इन लेंथ, हर सेंटेंस की एक लिमिट होती है। ठीक है, हमारी लैंग्वेज स्ट्रक्चर रूल्स ये कहता है कि उसकी एक फाइनाइट लेंथ होगी, और वो कंस्ट्रक्ट कहाँ से होगा, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स, अपने एलिमेंट्स, उसका अपना स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क होता है, बट उससे हम इनफाइनाइट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो दिस इज़ डेफिनेशन बाय चॉम्स्की। अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन आशा ने एक डेफिनेशन दी है कि लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल सिम्बल्स दैट आर यूज्ड इन वेरियस मोड्स फॉर थॉट एंड कम्युनिकेशन। ये बात हम पहले भी कर चुके कि लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज कैरी अ लॉट ऑफ सब सिस्टम्स। आपके फोनेटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है। ठीक है, तो लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड डायनामिक। डायनामिक मीन एवर चेंजिंग सिस्टम। देर आपके सिस्टम ऑफ लैंग्वेज जो है वो वक्त के साथ चेंज होता रहता है। ऑफ कन्वेंशनल सिम्बल्स, ये डायनामिक ज़रूर है, बट है ये क्या कि कन्वेंशनल सिम्बल्स जिसमें होते हैं, हम रिवायती तरीके से अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, दैट आर यूज्ड इन वेरियस मोड्स फॉर थॉट एंड कम्युनिकेशन। देन कम R.H. Robbins in 1990. Language is a form of communication by means of a system of symbols principally transmitted by vocal sounds. अब R.H. Robbins ने कहा है कि लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का ऐसा मीन है, और वो सिम्बल्स पर जो है वो बेस कर रहा है, बट लैंग्वेज इज़ वोकल। अब यहाँ एक और कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज के सामने आ रही है कि लैंग्वेज इज़ वोकल। Vocal sounds only produced by physiological articulatory mechanism in the human body. आप सब ने स्पीच मैकेनिज़्म पढ़ा है, और इंशाल्लाह हम इसमें आगे भी कवर करेंगे कि लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली वोकल। जब भी आप लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या है कि आपने वोकल या स्पोकन लैंग्वेज एक्वायर करनी होती है। इन बिगनिंग आपका रिटन नहीं आता, हमेशा रिटन फॉर्मेट जो भी राइटिंग का आएगा वो आप बच्चा जो है वो आप देखें कि जब लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है तो वो सबसे पहले क्या करता है, बोल के करेगा, और उसके बाद फर्दर जब उसमें मास्टरी हो जाती है तो वो रिटन लैंग्वेज पर आता है। तो बेसिकली रिटन लैंग्वेज क्या है, रिटन लैंग्वेज इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड्स। बच्चा प बोलना सीख रहा है, ब बोलना सीख रहा है, बच्चा पानी बोलना सीख रहा है, तो उसी को उसने उसी
पैटर्न के साथ जो है वो लिखना सीखना होता है, तो उसे हम राइटिंग कह देते हैं कि वो एक मीन ज़रूर है कम्युनिकेशन का और लैंग्वेज का एक एलिमेंट भी है, बट प्राइमरीली जो इन ह्यूमन बीइंग्स है वो लैंग्वेज क्या है, वोकल है। देन कम टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हम इन डेफिनेशन से ही ले रहे हैं और हमने इसमें कवर भी कर दी कि सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी लैंग्वेज में है कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन कम टू द लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी। वो मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी इन अ सेंस दैट देयर इज़ नो लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स वी प्रोड्यूस एंड what the meanings they carry. Language is a system of systems. ये भी बात मुसलसल हो रही है कि language is a system, a rule governed systems. हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपना स्ट्रक्चर होता है। हर लैंग्वेज, इंग्लिश का स्ट्रक्चर अरेबिक से चेंज होगा, इसी तरह से आपके बेसिक ह्यूमन बॉडी फंक्शन सिस्टम या मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट हर लैंग्वेज में मिलते हैं, तो आपकी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होती है। लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली वोकल, ये बात भी हम कर चुके हैं कि सबसे पहले जो है मतलब बेसिकली लैंग्वेज इज़ स्पोकन लैंग्वेज, और अगर स्पोकन लैंग्वेज मिसिंग है या कुछ है तो हम उसके दूसरे मोड्स की तरफ जाते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स प्राइमरीली जो नेचुरल लैंग्वेज है दैट इज़ vocal. Language differs from animal communication. Animals also have the communication systems, but in human the language is a rule governed system और हम उसको language कहते हैं। तो language is human. Language is a form of social behavior. इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप कि आपने मतलब इसको समझ लिया होगा कि लैंग्वेज सोशल बिहेवियर कैसे है। वो यूज़ लैंग्वेज टू लिव इन द सोसाइटी। लैंग्वेज इज़ अ सिंबल सिस्टम। तो लैंग्वेज सिंबल से मिलकर बनी है, लैंग्वेज कोड से मिलकर बनी है। ऑल्दो देयर इज़ नो रिलेशन इन द सिम्बल्स इटसेल्फ एंड द सिम्बल्स एंड द मीनिंग्स ऑफ दो सिम्बल्स, ठीक है। बट ये क्या होता है कि हमने तय कर लिया है कि ये सिंबल जो है वो ये मीनिंग कन्वे करेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ सिंबॉलिक। अगेन देयर आर सम ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात हो रही है और ये भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप इन्हें कहने, कुछ प्रॉपर्टीज़ बात करने। अब देयर इज़ अ डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। आपके लिए इस वीक की असाइनमेंट एक है कि आप लोगों ने ये डिफ्रेंशिएट करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। और आपको मैं ये असाइनमेंट जो है वो असाइन कर दूंगी और टाइम लिमिट भी दे दूंगी और आपने जो है ये असाइनमेंट सबमिट करानी है और आपकी मार्किंग जो है वो आपकी असाइनमेंट में से होगी। अब सम कम्युनिकेशन सिस्टम में पहला सिस्टम आ जाता है कि इंटरचेंजेबिलिटी है। लैंग्वेज इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन आपने कहा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो लैंग्वेज इसमें बोथ वी सेंड द मैसेज फ्रॉम यूजिंग लैंग्वेज एंड वी रिसीव द मैसेज यूजिंग लैंग्वेज। हम बोलते हैं और फिर जब दूसरा बोलता है हम समझते हैं और हम फीडबैक देते हैं, हम रिप्लाई करते हैं। तो देयर इज़ इंटरचेंजेबिलिटी इन द लैंग्वेज सिस्टम्स। देन कम टू द कल्चरल ट्रांसमिशन, लर्न थ्रू कम्युनिकेटिव इंटरेक्शंस। मैंने पहले भी बात की कि वन जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र करती है, कल्चरल ट्रांसमिशन होती है लैंग्वेज की। वी लर्न लैंग्वेज फ्रॉम आवर फोरफादर्स, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर सोसाइटी। सो लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू द कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन। नेक्स्ट इज़ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस को हमने बहुत अच्छा सा कर दिया कि डिफरेंट साउंड आर यूज टू रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस।
अब सबसे अच्छा आर्बिट्रेरीनेस को हम देख सकते हैं कि एक ही चीज़ को हम उर्दू में जो है वो कलम कह रहे हैं और इंग्लिश में हम कह रहे हैं पेन। तो कलम बन रहा है कलम म साउंड से, बिल्कुल इसकी सारी फोनोलॉजी चेंज है। और पेन बन रहा है प साउंड, अ साउंड और न साउंड से, पेन। अब हम कलम क्यों कह रहे हैं और पेन क्यों कह रहे हैं, इसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। इंग्लिश में हम किसी भी ऐसी चीज़ को पेन कहते हैं जिसमें इंक होती है और हम उससे लिखते हैं। सिमिलरली उर्दू में हम किसी ऐसी चीज़ को जिससे हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। फिर हम इस आर्बिट्रेरीनेस को इस तरह भी दे सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही सिंबल के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम उर्दू में किसी ऐसे चीज़ को कहते हैं जिससे हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं, और सिमिलरली हिंदी में वो स्त्री औरत को कहते हैं, बीवी को कहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट साउंड्स विच आर यूज्ड टू रेफर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज क्रिएटिविटी। लैंग्वेज इज creative and productive. Words can be used in new ways to mean new things and can be instantly understood by people who have never come across that usage before. ठीक है, अब क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि वी प्रोड्यूस लैंग्वेज। हमारे पास जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जो हमने लर्न किए हैं, हम उन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को कंबाइन करके न्यू एंड नोवेल अटरेंसेस बना सकते हैं। अब एक लैंग्वेज के जानने वाले अगर किसी आपको उर्दू आती है और मुझे भी उर्दू आती है, तो मैं उर्दू में वो बात करूं जो मैंने आज से पहले कभी ना की हो और आपने उससे पहले कभी ना सुनी हो, फिर भी आप लोग उस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो हम वो नरेट कर सकते हैं जो हमने पहले ना किया हो। क्रिएटिव इन दिस वे, अब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं बच्चों को गाय पर मजमून लिखो। तो बेसिकली जो कुछ उन्होंने एक्वायर किया हुआ है उससे वो क्रिएटिविटी नोवेल चीज़ें अपन कर सकते हैं। नरेटिव्स जो हम लिखते हैं, ठीक है, हम नरेट कर सकते हैं इवेंट्स को, थॉट्स को, जो चीज़ें हमने लर्न की हुई हो, जो हमने एक्सपीरियंस किया हो, उसको हम बयान कर सकते हैं। तो लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव। हम अपने बेसिक स्ट्रक्चरल रूल्स को यूज़ करते हुए, अपनी वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए न्यू एंड नोवेल थिंग्स उससे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी इज़ द डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस मीन्स कॉम्प्लेक्स मैसेजेस आर बिल्ट अप आउट ऑफ सिमिलर यूनिट्स। इनफाइनिटी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, अनलिमिटेड प्रोडक्टिविटी आप इससे कर सकते हैं। फ्रॉम द फाइनाइट मीन्स हमारे पास फाइनाइट लिमिटेड रूल्स हैं, लिमिटेड वोकैबुलरी है, लेकिन हम उससे डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस प्रोडक्टिविटी कहलाती है कि ये डिस्क्रीटनेस है। द साउंड्स यूज्ड इन लैंग्वेज आर मीनिंगफुली डिस्क्रीट। ठीक है, अब एक वर्ड है पिन और दूसरा वर्ड है बिन। अब सिर्फ प और ब के रिप्लेसमेंट से क्या हुआ है कि आपका पिन और बिन के मतलब बिल्कुल चेंज हो गए। मैं कहती हूँ पैक और मैं कहती हूँ बैक, आप इन दोनों को डिफरेंट परसीव करेंगे। क्या हुआ, वो जो एक साउंड थी उसने डिस्टिंक्शन की है इनके मीनिंग में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड डिस्क्रीटनेस। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। Displacement is language can communicate about things not present or not true. Displacement एक आपकी लैंग्वेज की ऐसी प्रॉपर्टी है कि we can use language to describe the event that is beyond the time and place. ठीक है, we can explain our past, present, future by using language. ठीक है, ये प्रॉपर्टी मोस्टली यूज्ड इन लिटरेचर। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है, तो दैट मीन कि कहीं पीछे की बात डिस्प्लेसमेंट हो गई। आप इस टाइम में इमीडिएटली जो एनवायरनमेंट आपके पास इमीडिएटली है उससे हट के भी आप लैंग्वेज को यूज़ करके इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई वेंट टू यूरोप लास्ट ईयर, अगर मैं ये कहती हूँ तो दैट इज़ कि लास्ट ईयर की बात मैं आज में कर सकती हूँ। कोई ऐसी बात जो ट्रू ना हो, जो फैक्ट ना हो, वो मैं कह सकती हूँ। ठीक है, आप लिखते हैं, आप
जो फिक्शन लिखते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू, बट यू कैन क्रिएट fictions from language. This is called displacement. Then comes the productivity. Productivity means open-ended system है, creative ability to express novel ideas. कि ये productivity creativity वाली ही बात है कि we can produce infinite sentences through finite rules and finite vocabulary. Narrative quality of the language is called productivity. Then come to the duality. ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज की कि लैंग्वेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट 2 लेवल्स, मतलब प्रोडक्शन होती है एंड लेवल 1 में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस लैंग्वेज, एंड लेवल 2 में क्या कहते हैं कि उससे हम मीनिंग एसोसिएशन होती है. प्रोडक्शन इज़ की सिम्बॉलिक लेवल है एंड मीनिंग हम उस सिंबल से एसोसिएशन कर देते हैं, तो हमारी लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट होती है. अब इसकी एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आई सेड द वर्ड डॉग. सो आपके माइंड में इमेज ऑफ द डॉग आएगा, ना कि DOG स्पेलिंग आएंगे. ठीक है, दिस क्वालिटी या दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ड्यूअलिटी. Then comes structural dependence. All languages are having structural dependence. Language follows structural rules. All languages have own structure. अब अगर मैं ये कहती हूँ कि वो स्कूल जाता है, इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का कि वो पहले आएगा, फिर स्कूल आएगा, फिर जाता है आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आएगा आपका वर्ब. लेकिन अगर मैं यही कहती हूँ ही गोज़ टू स्कूल, देन पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा एंड फिर ऑब्जेक्ट आएगा. तो ये क्या है कि ये हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चरल रूल्स है, अपनी ग्रामर है. अब हम कहते हैं इंग्लिश में गो के आगे ES लगाया तो ये गोज़ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. ठीक है, तो ये उस लैंग्वेज का एक रूल है, उस लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है जिसे मुझे फॉलो करना है. तो हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं और हर लैंग्वेज अपने स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है. जब अगर वो उसको फॉलो करेगी तो वो करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज होगी. अगर वो उसे फॉलो नहीं करेगी तो हम उसको परसीव करेंगे कि वो रॉन्ग प्रोडक्शन है. सो अब इन सब के बाद हमारे पास नतीजा क्या निकला कि फाइनली हमने ये कहा कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, i.e. एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू रूल्स. अब अगर यहाँ एक एग्जांपल से आप देखें, IBL के लिखा हुआ है, दे ऑल आर अल्फ़ाबेट्स, दे ऑल आर हैव करेक्ट, दे ऑल आर करेक्ट. ठीक है, बट अगर ये एक वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इन इंग्लिश आई के साथ BLK कंबाइन नहीं हो सकते विदाउट वाउल साउंड्स. तो इसका क्या मतलब है कि इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है और इट इज़ अनएक्सेप्टेबल इन इंग्लिश. बीन ही वाउंडेड हैज़. अब बीन ही वाउंडेड हैज़, 4 words are correct in this sentence but it is not following any structural rules. It जो आपकी इंग्लिश का सिस्टम है उसको ये पूरा नहीं कर रहा, तो हैंस दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल. तो लैंग्वेज जो है वो अपने सिस्टम को फॉलो करती है. लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी इन द सेंस दैट देयर इज़ नो इंट्रिंसिक कनेक्शन बिटवीन द वर्ड पेन एंड द थिंग वी यूज़ टू राइट विद. तो लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्ररी है. द फैक्ट दैट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम ऑब्जेक्ट इज़ a good illustration of the arbitrary nature of language. ये बात पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं फॉर द सेम ऑब्जेक्ट. अगर हम ये कह रहे हैं कि मैंने ये एक आपको पहले मिसाल दी कि अगर हम इंग्लिश में कहते हैं ये बुक है, बुक वो चीज़ है जो प्रिंटेड है, जो बाइंडेड फॉर्म है और जिसे हम पढ़ते हैं. ठीक है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं बुक कह रही हूँ. तो उर्दू में ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट को मैं किताब कह रही हूँ. तो देर इज़ नो रिलेशन कि बुक क्यों कह रही हूँ उसकी भी कोई लॉजिक नहीं है, किताब क्यों कह रही हूँ इसकी भी कोई लॉजिक नहीं है. दिस इज़ कॉल्ड आर्बिट्ररी.
This also explains the symbolic nature of language. Words are just symbols. They are associated with objects, actions, ideas, etc. by convention. अब यहाँ हमें पता लगता है कि लैंग्वेज कन्वेंशनल कैसे है. अब आप कह रहे हैं कि आप बुक कह रहे हैं, आपके पास इसकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपने जो अपने पेरेंट्स से सुना कि इसे बुक कहते हैं, उन्होंने उनके पेरेंट्स से सुना इसे बुक कहते हैं, तो इसलिए हमने उन सिंबल्स को उन वर्ड्स के साथ, उन मीनिंग्स के साथ एसोसिएट कर दिया और इस तरह से हमारी लैंग्वेज बनी. अ रोज़ बाय एनी अदर सेम नेम वुड स्मेल एज स्वीट. ठीक है, ये रोमियो एंड जूलियट का. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज. हमने आज के लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया दैट इज़ कि यू कैन एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ लैंग्वेज, define what is language, explain the concept of language, and explain the characteristics and properties of language. So the basic objective यही आपका था आज के लेक्चर का कि define the language and what are the basic characteristics of the language. होपफुली आप सबको ये बेसिक चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़, कोई टर्म, कोई चीज़ पूछने में समझने में मुश्किल हो तो आप मुझे इन किसी भी टाइम जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं. मैं इंशाल्लाह होपफुली आपको जवाब उस टाइम नहीं भी दूंगी तो आपको जवाब ज़रूर दूंगी और आपका जो भी मसला है उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उसको सॉल्व कर दूं. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. एंड मेरा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपका मटेरियल आपके गूगल क्लासरूम पर डाल दिया जाएगा. आप उसको जब भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज आए आप उसको ज़रूर चेक करें, चीज़ों को डाउनलोड करें. आपके क्लासरूम असाइनमेंट जो है वो भी वहीं पर डाल दी जाएंगी और आप सब जब भी क्लास का टाइम मैं आपको जो दूंगी उस पर आपने आकर अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करनी है. ये अटेंडेंस आपकी यही वाली कंसीडर होगी. और असाइनमेंट की जो ड्यू डेट्स हैं उनको आप ज़रा खातिर में रखिएगा क्योंकि जो ड्यू डेट्स दी जाएंगी उन्हीं पे आपकी असाइनमेंट मार्क की जाएंगी. तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.